हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके मोमेंटस का थर्ड चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर और ये लिखा है आर के लक्ष्मण ने। इस चैप्टर का हम लोग समरी कंप्लीट करेंगे और मैं इस चैप्टर से ऑलरेडी वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लगभग मैं सारे वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ और प्लेलिस्ट भी मैं अटैच कर देती हूँ। मोमेंटस का, बिहाइव का या ग्रामर का हो, जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो सारे चैप्टर्स के लिंक और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेकआउट करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। और वन थिंग बच्चों, आपको मेरे वीडियोस अब डेली 3 o'clock के बाद आपको 3 o'clock के बाद मिला करेंगे। 1 day गैप करके आपको मेरे वीडियोस मिला करेंगे। 6 o'clock पे मैं अपलोड करती थी बट नेटवर्क प्रॉब्लम से शाम को अपलोड नहीं हो पाता है वीडियो, तो मैं 3 o'clock के बाद अपलोड करूँगी। 3 o'clock के बाद आपको 1 day गैप करके मेरे चैनल पे डेली वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वन थिंग बच्चों की, मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन करने वाली हूँ। आपके पास जो भी क्वेरी हो आप लाइव में ज्वाइन करिएगा और जो भी आपके पास क्वेरी हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप मुझसे अपने सब्जेक्ट से संबंधित, अपने सिलेबस से संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को मैं लाइव करूँगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी मैं लाइव करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टाइमिंग भी पता चल जाएगी, आप लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये समरी है आपके ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इस चैप्टर की ये समरी है। जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन में, जो भी आपके चैप्टर में, उसको मैंने कोशिश किया है समराइज़ करने का। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, समरी भी पूछी जाती है। चलिए, समरी ऑफ द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। एक सेकेंड, इसका कलर मैं चेंज कर दूँ, सीम हो जा रहा है। द स्टोरी ईश्वरन, ये इंट्रोडक्शन है ना। इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पहले आपको राइटर के बारे में बताया है। राइटर ने किस बारे में मैंने थोड़ा कुछ बताया है इंट्रोडक्शन में। द स्टोरी ईश्वरन, द स्टोरी टेलर इज़, यहाँ पे ऐसे कमा रहेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कमा में इसे रखना है। इज़ कंपोज्ड बाय आर के लक्ष्मण। ये जो स्टोरी है ये लिखा गया है आर के लक्ष्मण के द्वारा। हिज फुल नेम, इनका पूरा नेम क्या है? हिज फुल नेम इज़ राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण। इनका बर्थ हुआ था 24 अक्टूबर 1921 को और इनकी डेथ हुई थी 26 जनवरी 2015 को। ही वॉज एन इंडियन कार्टूनिस्ट। ये क्या थे? ये इंडियन कार्टूनिस्ट थे, इल्यूस्ट्रेटर एंड ह्यूमरिस्ट। और क्या थे? इल्यूस्ट्रेटर थे। कार्टूनिस्ट क्या थे? कि ये ऐसे कार्टून बनाते थे जो गंभीर से गंभीर विषय को कार्टून के माध्यम से रिप्रेजेंट करते थे। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिएशन द कॉमन मैन, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। एंड फॉर हिज डेली कार्टून स्ट्रिप्स, और डेली कार्टून स्ट्रिप के लिए। वाइल एज अ कॉलेज स्टूडेंट ही इल्यूस्ट्रेटेड हिज ओल्डर ब्रदर आर के नारायणन। ये आर के नारायणन के छोटे भाई थे, है ना। स्टोरीज इन द हिंदू। हिज फर्स्ट फुल टाइम जॉब, इनका पहला जॉब क्या था? हिज फर्स्ट फुल टाइम जॉब एज अ पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट फॉर द फ्री प्रेस जर्नल इन मुंबई, है ना। फ्री प्रेस जर्नल मुंबई में इनको ये पहला पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट का जॉब मिला था। चलिए, ये तो हो गया आपके राइटर के बारे में। अब समरी स्टार्ट करते हैं। Ishwaran the Storyteller is written by R. K. Lakshman. The story is about a junior supervisor named महेंद्रा। महेंद्रा और उनके जो कुक थे, है ना, ईश्वरन, उनके बारे में ये कहानी है। महेंद्रा, ये कलर भी नहीं अच्छा लग रहा है, रेड कर देते हैं। चलिए, रेड सही है। Mahendra had to move from one place to another as it was
एज इट वॉज द नेचर ऑफ हिज जॉब। उनका जॉब कैसा था, एक जगह रुकने वाला जॉब नहीं था। कभी उनकी ड्यूटी कभी यहाँ होती थी, कभी वहाँ होती थी। ऑफिस के अकॉर्डिंग जैसा उनको निर्देश दिया जाता था वो वहाँ रहते थे। ही वॉज अ सिंपल मैन एंड सो वेयर हिज नीड्स मोर ओवर महेंद्रा हैड द कंपनी ऑफ ईश्वरन एन एक्सीलेंट कुक एंड स्टोरी टेलर। महेंद्रा के पास जो कंपनी थी उसके उनका जो साथ देता था ईश्वरन, ये क्या था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति था। ये बहुत अच्छा खाना बनाता था और कहानियाँ भी सुनाता था, उनका टाइम पास भी करता था। ईश्वरन वॉज फाउंड ऑफ रीडिंग थ्रिलिंग तमिल स्टोरीज। ईश्वरन जो था इसको बहुत अच्छा लगता था, इसको शौक था तमिल कहानियों को सुनने का, पढ़ने का। स्टोरीज ड्यूरिंग हिज लेजर टाइम, जब भी उसके पास खाली समय होता था तो वो क्या करता था, तमिल स्टोरीज पढ़ता था। दोज तमिल थ्रिलर्स influenced Iswaran because he would narrate the stories to Mahendra by giving even for the smallest incident। और वो क्या करता था, जो ये तमिल कहानियाँ पढ़ता था उसी जो थ्रिलर्स रहते थे उस कहानी के, उसको वो अपनी कहानियों में यूज़ करके और छोटे छोटे इंसिडेंट्स को भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बना देता था। द फर्स्ट इंसिडेंट ईश्वरन नरेटेड टू महेंद्रा वॉज अबाउट अ मैड एलिफेंट। पहली कहानी उसने क्या सुनाई थी, एक पागल हाथी की सुनाई थी ना। आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। एट दैट टाइम ईश्वरन वॉज स्टडिंग इन हाई स्कूल। उस समय ईश्वरन क्या था, उस समय ईश्वरन जो था वो स्टडी कर रहा था हाई स्कूल में। वन डे वाइल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड अ वाइल्ड एलिफेंट इंटर्ड द स्कूल कैंपस बाय ब्रेकिंग द वॉल्स। और एक दिन वही जो हाथी पागल हो जाता है वो दीवार को तोड़ के स्कूल में प्रवेश कर जाता है। चिल्ड्रन एंड टीचर्स रैन टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। और वो लोग स्कूल के छत पे, रूफ पे चले जाते हैं अपने जीवन को, अपनी जान को बचाने के लिए। लेटर ईश्वरन टुक अ स्टिक फ्रॉम वन ऑफ हिज टीचर्स हैंड एंड वेंट। और ईश्वरन क्या करता है, अपने एक टीचर के हाथ में से स्टिक ले लेता है और वो उसे लेके फ्रॉम वन ऑफ हिज टीचर्स हैंड एंड वेंट नियर द, और एलिफेंट के पास चला जाता है। आफ्टर अप्रोचिंग द एलिफेंट ईश्वरन गेव अ सडन, ईश्वरन क्या करता है, एक सेकेंड, द एलिफेंट ईश्वरन gave a sudden kick to the elephant, became unconscious and fell to the ground। अचानक से वो उसके नैल पे, पैरों के नाखून पे वार करता है तो जिससे कि वो एलिफेंट क्या होता है, अचेत होके गिर जाता है। ऑन अ फुल मून नाइट, और एक पूर्णिमा की रात की वो कहानी सुनाता है कि ईश्वरन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट घोस्ट। ही सेड दैट द प्लेस वेयर दे वर लिविंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। वो बताता है कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं, महेंद्रा को बताता है कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं इस समय, वो जगह पहले एक समय कब्रिस्तान हुआ करता था। ईश्वरन टोल्ड महेंद्रा अबाउट द स्पिरिट, और उसके बाद वो भूतों प्रेतों के बारे में बताने लगता है। ही हैड सीन ऑन अ फुल मून नाइट, जब जैसा कि उसने एक भूत देखा था। द घोस्ट कैरिड एन अनबॉर्न बेबी इन हर आर्म्स, क्योंकि एक भ्रूण, जैसे बच्चा पैदा नहीं हुआ रहता है उसके पहले का जो भ्रूण होता है फिटस, उसको लेके वो लेडी घूम लिए हुए खड़ी होती है। दिस टेरिफाइड महेंद्रा सो मच दैट ही कुड हियर अ क्राइंग साउंड ऑफ अ ओमेन आउटसाइड हिज विंडो वाइल ही वॉज स्लीपिंग। और जब वो इस तरह की जिस रात वो इस तरह की बात बताता है तो महेंद्रा को भी एक फुल, जिस दिन पूर्णिमा रहता है उस दिन उसको भी ये चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, सुनाई दे जाती हैं। जब वो सोने जाता है तो उसके विंडो के पास, ही लुक्ड आउट इन फियर एंड देयर ही सा द स्पिरिट ऑफ द वोमेन होल्डिंग अ बंडल इन हर हैंड। और देखता है कि एक औरत खड़ी है और अपने हाथों में एक गट्ठर लिए हुए है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद सोचता है कि दैट इट वॉज हिज सब कॉन्शियस माइंड प्लेइंग ऑल काइंड ऑफ ट्रिक्स। और वो सोचता है कि ज़रूर ये उसके अनकॉन्शियस माइंड जो है, उस माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है, वो ऐसा कुछ है नहीं, उसको एक कल्पना सी लगती है। वो देखता तो है लेकिन अपने आप को समझाता है कि ये एक कल्पना है, कुछ नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन स्टार्टेड आस्किंग महेंद्रा अबाउट द साइट ही हैड सीन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट। और अगली नाइट ईश्वरन उससे, महेंद्रा से उसी औरत के बारे में, उसी कहानी के बारे, मतलब उसी साइट के बारे में जो महेंद्रा ने रात में देखा था,
प्रीवियस रात को जो रात में जो उसने पिछली रात को जो उसने देखा था उसी बारे में वो ईश्वरन उससे बात करने लगता है। बट महेंद्रा वॉज टू फ्राइटेन, वो लेकिन महेंद्रा बहुत डरा हुआ रहता है। दैट ही हरीड ऑफ टू हिज ऑफिस, और जल्दबाजी में वो अपने ऑफिस जाता है। डिटरमाइंड टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब एंड लीव द हॉन्टेड प्लेस, और महेंद्रा क्या करता है कि वो निश्चय कर लेता है कि वो बहुत जल्दी इस जॉब को रिज़ाइन कर देगा और इस जगह को अगले दिन ही छोड़ के चला जाएगा, वो छोड़ देता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है मैंने, थीम ऑफ द स्टोरी। अब जैसे आपको क्वेश्चन में आता है कि इस स्टोरी का थीम क्या है, तो इस स्टोरी की क्या थीम है। द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इस ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज़ द पावर। यहाँ पे भी देखिए ऐसे काम, एक सेकेंड, यहाँ पे भी ऐसे ये इन्वर्टेड कामा में इसको रखेंगे। इज़ द पावर स्टोरी टेलिंग, इसमें स्टोरी टेलिंग का पावर बताया गया कि कहानी सुना के आप किसी पे कितना इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, उसको कितना इम्प्रेस कर सकते हैं। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ स्टोरी टेलिंग कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड comfort by taking readers on imaginative adventures, helping them forget their problems and connecting them emotionally with others. It also emphasizes the importance of loyalty, creativity, and the special bond between the storyteller and the listener. किस तरह से एक इफ़ेक्टिव वे में किसी को आप कैप्टिवेट कर सकते हैं, अपनी स्टोरी में कैसे बांधे रख सकते हैं, इंटरेस्टिंग वे में कैसे आप सुनाएंगे और अपनी इमेजिनेशन को स्टोरी में बांध के कैसे किसी को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से इस स्टोरी में एक ये थीम है कि कैसे ईश्वरन अपनी स्टोरी को सुनाता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है महेंद्रा के ऊपर, और कैसे एक स्टोरी टेलर लिसनर्स को अपने साथ बांधे रखता है, ऐसी स्टोरी सुनाता है इंटरेस्टिंग वे में कि लोग बंधे रहते हैं, ध्यान से उसकी स्टोरी को सुनते हैं और उनके माइंड में होता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस रेज होते रहते हैं। इसके बाद है मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट यू शुड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशस। इस स्टोरी का मतलब ये है कि आपको सुपरस्टिशंस जो होते हैं, अंधविश्वास जो होता है भूत प्रेत का, उस पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। बट ट्राई टू फाइंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या साइंटिफिक रीज़न है, उसका पता करना चाहिए फॉर अनयूजुअल हैपनिंग्स। और जो भी अनयूजुअल हैपनिंग्स होती हैं उनके पीछे पहले सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है, तब उसके बाद कुछ निर्णय लेना चाहिए। इस स्टोरी का यही मोरल है कि हमें आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये आपकी समरी है और ये समरी आपको बहुत हेल्प करेगी। आपके एग्ज़ाम में समरी भी आ सकती है, मोरल भी पूछ सकता है, स्टोरी का थीम भी पूछ सकता है, और मे बी राइटर के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये जो समरी है, ये जो वीडियो है, आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं। चलिए, आप इस समरी को, इस सारी राइटिंग वर्क को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बच्चों, और इसे एक दो बार रीड करेंगे तो, और मेरे सारे वीडियोस जो इस चैप्टर से, मैंने लगभग एक चैप्टर से 5 वीडियोस मैं बनाती हूँ, और उन वीडियोस को आप देख लेंगे और राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो आपको चैप्टर में कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।